अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आप एहसान हालकीन के करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूं इकरा फिरदौस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्कॉलर्स वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, दोनों मेथड से, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी और क्रामर्स रूल से भी। ठीक है, तो वन बाय वन हम ऐसे अपने सारे क्वेश्चंस को दोनों मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक्सरसाइज 1.6 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिख लिया है। आज हम इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रामर्स रूल से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट लेते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। टाइम वेस्ट किए बगैर हम पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो है उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है। एक हमारे पास मैट्रिक्स होता है ए, एक हमारे पास मैट्रिक्स होता है एक्स। ए एक्स इज इक्वल टू एक हमारे पास होता है बी। ये जनरल नेम है, आप इनकी जगह कोई भी नेम यूज कर सकते हैं वट एवर, लेकिन हम यहाँ पे यूज करेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी। लेकिन हमने ये देखना है कि हमें जो दो इक्वेशंस दी हुई हैं उनमें से हम ए का मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, एक्स का मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे और बी का मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे। तो दोनों, सबसे पहले हम ए का मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। ए इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आप अपने इक्वल की लेफ्ट साइड पे देखना है। आपको जो फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है उसके इक्वल की लेफ्ट साइड पे देखना है। जो पहला आपको x के साथ कांस्टेंट दिया हुआ हो जो कि है 2, वो आपने यहां पे लिख लेना है। और इसी इक्वेशन में जो आपको y के साथ कांस्टेंट दिया हुआ हो -2, वो आपने y की जगह पे लिख लेना है। ठीक है, फिर इसी तरह आपने दूसरी इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे देखना है, इक्वल की लेफ्ट साइड पे x के साथ जो कांस्टेंट है वो आपने x वाली जगह पे लिखना है पहले। इसी तरह y के साथ जो कांस्टेंट है वो आपने यहां पे लिख लेना है 2। तो ये हमने ए का मैट्रिक्स बना लिया। व्यूवर्स, आपने एक बात अपने माइंड में रखनी है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान यहाँ पे जो हमने फर्स्ट वाला y का पुटिंग की है यहाँ पे -2 है। ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। आप +2 यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा साइन जो है माइनस है, तो आपने माइनस ही लगाना है। कांस्टेंट का साइन आपने लाजमी एग्जैक्ट लगाना है। अब हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स तो हो गया। सेकंड मैट्रिक्स जो हमने फाइंड करना है वो है एक्स का मैट्रिक्स। तो एक्स में हमारे दोनों वेरिएबल्स आते हैं। तो दो वेरिएबल्स हमारे हैं, एक एक्स है और दूसरा वाई। ठीक है, अच्छा, दो मैट्रिक्सेस तो हमने सॉल्व कर लिए। अब हमारा तीसरा मैट्रिक्स है जो कि है बी। तो बी का मैट्रिक्स जो है वो हम कैसे निकालेंगे। अब हमारे पास दो एंट्रीज बची हैं जो कि इक्वल के राइट साइड में। ठीक है, तो फर्स्ट वाली एंट्री को हम ऊपर लिखेंगे और सेकंड वाली एंट्री को नीचे, यानी 4 और 6 जो है हमारे बी के मैट्रिक्स पाएंगे। तो ये आपने मैट्रिक्स बनाना सीख लिया। ठीक है, अब अगर हम इस फॉर्मूला में इनकी पुटिंग करें तो ए के भी सारे कांस्टेंट्स हमारे पास हैं और बी के भी कांस्टेंट्स हमारे पास हैं, लेकिन जो एक्स है वो टोटली वेरिएबल है। ठीक है, तो यानी हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ए एक्स इज इक्वल टू बी। यहां से आप अगर एक्स को सेपरेट करें तो आपके पास फॉर्मूला बनता है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो ये जाहिर सी बात है कि आपने सबसे पहले x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए a इनवर्स लेना पड़ेगा आपको। a इनवर्स का आपके पास फॉर्मूला होता है a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया कि आपको अगर इनवर्स लेना पड़ जाए तो आपने सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेके चेक करना है कि आया वो सिंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं है। तो आप पहले इसका डिटर्मिनेंट ले लें, -2 और 2। एक मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट ले लेना है। तो आपके पास डिटर्मिनेंट आएगा 2 2 4, दरम्यान में आप माइनस का साइन लगाते हैं, 3 2 6 -6। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 4 + 6, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 4 इज इक्वल टू 10। तो ये आपने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब आपको पता चल गया कि आपका जो ए है वो सिंगुलर नहीं है, इसका इनवर्स पॉसिबल है। ठीक है, तो अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं ताकि हम इसका इनवर्स भी ले सकें। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट में आपने क्या करना होता है, फर्स्ट और लास्ट एंट्री की जगह आपने रिप्लेस कर देनी है। यहाँ पे दोनों ही 2 हैं तो हम 2 ही लिख लेंगे। ठीक है, लेकिन जो सेकंड और थर्ड एंट्री होती है उसके हमने साइन चेंज करने हैं। यहाँ पे -2 था, हमने +2 लगा देना है, +3 था, हमने -3 लगा देना है। ठीक है, तो ये जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने सॉल्व कर ली। आगे आपके पास है ए इनवर्स। ए इनवर्स के आपने दोनों चीजें फाइंड की हुई है, एडजॉइंट भी फाइंड किया हुआ है और डिटर्मिनेंट भी फाइंड किया हुआ है। आपने जस्ट इसके डिटर्मिनेंट को इसके एडजॉइंट से डिवाइड कर देना है, -3 2 and 2।
यानी 2 इंटू 1/10 -3 मल्टीप्लाई बाय 1/10, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/10, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/10। आपके पास आंसर आएगा 2 1 2, 2 5 10, यानी 1/5 -3/10, 3 1 3 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास 1/5 आ जाएगा, 2 1 2, 2 5 10, ठीक है। इसी तरह नीचे भी आपके पास आ जाएगा 1/5। तो यहाँ तक हमने अभी सिर्फ ए इनवर्स फाइंड किया, अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, हमने एक्स फाइंड करना था। तो एक्स फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला है ए इनवर्स इंटू बी का मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूला में अगर पुटिंग करें तो एक्स क्या बनता है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स की आपके पास क्या वैल्यू आई है 1/5, इस तरह -3/10, 1/5 और यहाँ पे भी आएगा 1/5। ये आ गया ए इनवर्स। आगे आपने बी का मैट्रिक्स पुट करना है, तो आप देखें आपने बी कहाँ पे फाइंड किया था, ये बी इज इक्वल टू 4 and 6, 4 6। अब आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लें, बिल्कुल उसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, x इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 6। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी करते हैं, लेकिन चूंकि हमारे सेकंड मैट्रिक्स में बी के मैट्रिक्स में सेकंड कॉलम नहीं है तो हम यहाँ पे इसको रोकते हैं। आगे देखें, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3/10 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 6। तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 4 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो 4/5 प्लस 6 1 6/5। इस तरह नीचे आपके पास आ जाएगा 4 3 12 -12/10 प्लस 6/5। अब आपने इनका एलसीएम ले लेना है। तो फर्स्ट वाली एंट्री में तो एलसीएम में नीचे दोनों 5 है तो 5 ही आएगा, तो ऊपर 4 + 6 हो जाएगा। इसी तरह नीचे क्या आएगा 5 2 10 10 -12 एज इट इज प्लस 5 2 10 होता है, आपने 6 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर देना, 6 2 12 -12 प्लस 12। तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 6 + 4 क्या होता है 10, 10/5 और 0/10, 12 - 12 क्या हो जाएगा 0 और ऊपर 6 + 4 10, 10/5 इज इक्वल टू 2, 0/10 इज इक्वल टू 0। अगर 0 ऊपर हो, नीचे कोई एंट्री दी हुई हो तो आपका आंसर 0 आता है, ठीक है। तो अब हम x की हमारे पास क्या वैल्यूज थी, 2 वेरिएबल थे हमारे पास, हम वो पुट करते हैं x की जगह पे, x और y। हमारे पास x और y की वैल्यू आई है 2 and 0। x की वैल्यू 2 है आपके पास और y की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट मेथड था, फर्स्ट क्वेश्चन था जो आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करना था। सेकंड रूल जो आपने सॉल्व करना है वो है क्रैमर्स रूल, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को अब आप क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। तो हम अपना जो है एरिया क्लियर कर लेते हैं ताकि हम सेकंड रूल को भी समझ सकें। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम इसको दूसरे रूल से सॉल्व करेंगे जो कि है क्रैमर्स रूल। तो बिल्कुल पहले वाले इन्वर्जन मेथड की तरह आपने इसमें एक तो ए का मैट्रिक्स बना लेना है, ठीक है। ए का मैट्रिक्स जो आप बनाएंगे, आपको पता है आपने इक्वल की लेफ्ट साइड पे देखना है। तो फर्स्ट एक्स के कांस्टेंट को यहाँ पे लिख लेना और फर्स्ट वाई के कांस्टेंट को यहाँ पे लिख लेना है, सेकंड एक्स के कांस्टेंट को यहाँ पे और सेकंड वाई के कांस्टेंट को यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा ए का मैट्रिक्स तो बन जाएगा। अब हमें 2 और मैट्रिक्स रिक्वायर्ड होते हैं, उनमें होता है एक ए एक्स होता है और एक ए वाई होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ए एक्स जो है वो आप कैसे फाइंड करते हैं हम ये सीख लेते हैं। ए एक्स में जो आपकी वाई वाली एंट्रीज हैं वो बिल्कुल ए वाली रहती हैं। जैसे फर्स्ट ए में आपकी -2 और 2 थी, यहाँ पे भी आपकी ए एक्स में भी -2 और 2 ही रहेगी। लेकिन फर्स्ट वाली एंट्री में यानी x वाली जगह पे आपने b का मैट्रिक्स पुट करना है, यानी 4 और 6, ठीक है।
तो बिल्कुल इसी तरह ए वाई जो है उसमें आपने वाई की जगह पे बी का मैट्रिक्स, फर्स्ट वाली एंट्रीज आपने सेम रखनी है, बिल्कुल ए की तरह 2 और 3 ही रहेंगी, ठीक है। लेकिन जो वाई वाली एंट्रीज हैं उनकी जगह पे आपने 4 और 6 पुट कर देना बी वाला मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपने ए एक्स और ए वाई फाइंड कर लिया। कैसे करना मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, आपने ए एक्स में जो एक्स वाली एंट्रीज हैं उनकी जगह पे बी वाला मैट्रिक्स पुट करना है 4 और 6, ठीक है। तो यही वाली एंट्रीज ए वाई में आपने सेकंड ए वाई की जगह पे पुट करनी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए का हम डिटर्मिनेंट लेके चेक कर लेते हैं कि आया ये सिंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं है। 2 3 आपको पता है डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाता है, -2 और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 -3 2 6 -6 4 + 6 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 10। सो इट इज नॉट अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सो ए इनवर्स इज पॉसिबल, ठीक है। तो अब हम फाइंड करते हैं एक्स। अब आपको पता चलेगा हमने इसमें ए एक्स और ए वाई जो है फाइंड क्यों किए हैं, क्योंकि एक्स फाइंड करने का क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब हम फाइंड कर लेते हैं एक्स। ए एक्स हमारे पास है 4 6 -2 और 2, पुटिंग किया मैंने फॉर्मूला में डायरेक्ट। नीचे ए का डिटर्मिनेंट आपके पास 10 आया, यहां से ए एक्स का आपने ऊपर पुट कर लिया और ए का डिटर्मिनेंट नीचे पुट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ऊपर बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है इनको, 4 2 8 आ जाएगा, ये वाली एंट्रीज आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 4 2 8 आएगा, आपने याद रखना है दरम्यान में आपने माइनस का साइन लगाना है, और 6 2 -12, ठीक है, और नीचे 10। x इज इक्वल टू 8 + 12 माइनस इंटू माइनस, जब माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 10। x इज इक्वल टू 20/10 एंड x इज इक्वल टू 10 2 20, आपके पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन उसकी वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला ये है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। आपका जो ए वाई है वो है 2 3 4 एंड 6, और ए का डिटर्मिनेंट आप ऑलरेडी पीछे निकाल चुके हैं जो कि है 10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 6 12 -4 3 12 डिवाइडेड बाय 10, यानी 0 डिवाइडेड बाय 10। और आपको पता है 0 पे कोई भी चीज आप डिवाइड करते हैं आंसर 0 ही आता है, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 0, यानी आपके पास x वाला जो मैट्रिक्स है वो आ गया 2 and 0। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसको हमने दोनों तरह से सॉल्व किया है, क्रॉमर्स रूल से भी और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी, ठीक है। तो इन डिटेल जाके इसको सॉल्व किया है। अगर आप अगले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहते हैं या उन्हें ग्रामर्स रूल या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करना चाहते हैं, उसके थ्रू आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो स्कॉलर्स वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।